दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा है कि लोग तरह तरह की खोज करते हैं, तरह तरह की बातें निकालते हैं कि उनके मुकदमे में अपोजिट पार्टी या जिसके खिलाफ मुकदमा ला रहे हैं वो अपना नाम बदल लेगा, अपना पता बदल लेगा, कहीं भाग जाएगा तो उसको मुकदमे से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही एक मामला है, एक कंपनी के खिलाफ दाखिल किया गया था और उस कंपनी ने बाद में अपना नाम बदल दिया और नाम बदल देने के बाद वही कंपनी बाद में आ जाती है, एक प्रार्थना पत्र वादी की तरफ से लाया जाता है आदेश 22 नियम 4 का कि इस कंपनी का ये स्टेटस चेंज हो गया है, अब इसका ये नाम हो गया है। तो उस कंपनी की ओर से जवाब लगाया जाता है कि अब आपका जो प्रार्थना पत्र है वो पोषणीय नहीं है। तो इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला था। कंपनी का नाम मैं बता देता हूं। यह मामला श्रीमती फूलपत्ती देवी एंड अदर्स वर्सेस हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड। ये जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी थी, इसका नाम बदलकर हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया गया था। इसी से संबंधित मामला था। ये रिट दाखिल हुई है, नंबर है 315 ऑफ 2013 और इसका जजमेंट हुआ है 7 जनवरी 2013 में। साइटेशन है 2014 RLT 42 हनीबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें हनीबल जस्टिस राजेश कुमार जी ने जजमेंट किया था। इसमें दोस्तों मामला आया था, एक प्रार्थना पत्र दाखिल होता है सिविल वाद में CPC का आदेश 22 नियम 4 का। आदेश 22 नियम 4 के संबंध में मैं बता चुका हूं। जब भी वादी की मृत्यु होती है तो आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र आता है, और अगर किसी प्रतिवादी की को लोप करना है, हटाना है या डेथ हो गई है तो आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र आता है। क्योंकि इसमें कंपनी ने नाम बदल लिया था, इसलिए आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र लाया गया और प्रतिवादी जिसकी मृत्यु दिनांक 7 जून 1993 को हो गई थी, उसके विधिक वारिसों के प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था और यह आक्षेप दाखिल किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, क्योंकि बाद में कंपनी के नाम को बदलने के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। माने कंपनी का नाम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड से हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड किया गया, तो इसको चेंज करने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया कि दावे में भी इसका नाम सुधार दिया जाए। इसलिए आक्षेप को मंजूर किया गया और प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया। याचिकाओं द्वारा दाखिल पुनरीक्षण भी नामंजूर किया गया। इसको जो वहां एप्लीकेशन इनका अलाउड हुआ था उसके खिलाफ वो लोग रिवीजन ले आए, वो रिवीजन भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद ये कहा गया कि नाम में परिवर्तन कंपनी के किसी अधिकार एवं दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा और आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किया है कि किसी कंपनी का कोई नाम है, अगर उस नाम में कोई परिवर्तन हो जाता है या व्यक्ति के नाम में परिवर्तन हो जाता है, उसके पते में परिवर्तन हो जाता है, तो मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका जो न्यायिक निर्वचन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, वो यही है कि कंपनी के नाम में किया गया परिवर्तन कंपनी के किसी अधिकार अथवा दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध की गई कोई विधिक कार्रवाई त्रुटिपूर्ण नहीं होगी। दोस्तों मामला ये मिर्जापुर का है। मिर्जापुर में ADJ द्वारा एक आदेश पारित किया गया था 22 नवंबर 2012 को। उसी आदेश के खिलाफ ये रिट लाई गई थी। वो ऑर्डर रिवीजन में पारित हुआ था। तो इस तरीके का मामला है। अगर ऐसा कभी कोई आता है तो आप इस तरीके की रूलिंग दे करके और उस मामले को निपटा सकते हैं। अर्थात सीधे सीधे हुआ। मैंने ये इसलिए आज जो मैटर बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश चंद्र है, सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, और उस व्यक्ति के एक कोई उपनाम और है और उपनाम उन्होंने अपना सारे डॉक्यूमेंट में करा लिया है और जो मुख्य नाम था उस नाम से कोई वाद आया हुआ है, तो क्या उनके स्टेटस में कोई फर्क पड़ जाएगा? खतौनी में नाम मेंशन होने
या कहीं और किसी प्रकार का कोई स्टेटस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप लाना चाह रहे हैं उसी व्यक्ति को लाए हैं, उसकी हैसियत नहीं बदलेगी। यही तरीका कंपनी का है। मान लेते हैं कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहां चली जाएंगी, कंपनी तो वही रहेगी, उसका नाम चेंज हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आदेश 22 नियम 4 पीपीसी से कनेक्टेड रूलिंग है सिविल प्रक्रिया संहिता से। जब भी आप कोई ऐसा मुकदमा जो चेक डिसानर का है या और इस तरीके के कंज्यूमर फोरम में है, एमएससीटी में है, या किसी रेवेन्यू कोर्ट में है, एसडीएम के यहाँ है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ है, किसी एडीएम के यहाँ है, तो इन मुकदमों में इस तरीके का कोई मामला आएगा, सीपीसी से ही चलेगा और उसका इसी तरीके से जजमेंट होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में कोई जो भी मुझे लगता है कि ये मामला इसके बारे में बताना ठीक है, कोई दिमाग में बात आ गई, कोई रूलिंग, तो मैं आप लोगों के बीच में बता देता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, घर वालों, रिश्तेदारों को अधिक से अधिक भेजें और हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। ज्वाइन के 3 हमने मेंबरशिप का प्रोग्राम रखा है। एक प्राइमरी मेंबर है, वो केवल मात्र कुछ पैसे दे करके चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकेंडरी मेंबर है, उसमें भी बहुत कम चार्जेज हैं। एक हमने ऐसा मेंबरशिप रखा है जिसमें हम आपको फोन पर भी गाइड करेंगे, फोन पर आपको अपना नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और सप्ताह में एक बार आपसे कॉल पे बात भी आप करना चाहेंगे तो निःशुल्क बात होगी और समय भी आपको लगभग 5 मिनट का हम देंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।